बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जी हमारे जो कुर्बानी के बकरे बन रहे हैं, हमारे अपने घर के होम ब्रीड है, तो ये हम उनको गिला वंडा खिलाते हैं। ये मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है। मज़ीद जो है मैं एक ऐसा गिले वंडे का आपको फार्मूला बताऊँगा, तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा होगा और उसका प्रोटीन लेवल जो है वो 25% होगा तकरीबन। तो ये हम बकरों को देते हैं। तो ये साथ में देखें, जो नए बकरे पीछे से बच्चे हैं हमारे, तो ये इनको भी आदत पड़ रही है, क्योंकि इसमें जो अजनास खल वगैरह, सरसों की खल ख़ास तौर पे जो है वो इसमें डालते हैं, तो वो ज़्यादा फिर बकरों को शुरू में नहीं भाती। तो जब ये देखें छोटे हैं तो इनको आदत पड़ रही है, तो ये इसमें मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, ये भी खाते रहते हैं। तो ये इंशाल्लाह इनके जो है आगे ग्रोथ वो भी अच्छी होगी और इनको आदत भी पड़ी होगी। तो आज ही हम बात करेंगे कुर्बानी के बकरों को मोटा करने के 10 तरीक़ों के बारे में। तो पहले नंबर पे जी, कुर्बानी के बकरों को जो है जल्दी और सेहतमंद तरीके से मोटा करने के लिए हम 10 तरीक़ों के बारे में जो बात करेंगे। पहले नंबर पे है जी कि आला मयार की खुराक देनी है आपने। आला मयार की खुराक से मुराद के उनमें जो अजनास हैं वो साफ़ सुथरी और अच्छी हों। गंदम का इस्तेमाल करना है। बकरे की खुराक में जो है आपने मुतवाज़िन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह चारा देना है। चारे में बरसीन है, लूसन है, चना हो गया, सब्ज़ घास कोई और होगी। उसके साथ साथ जो है आपने दाने का और अनाज का इस्तेमाल करना है। मकई हो गई, चौकर, गंदम, सरसों की खल, चने हो गए, गवारा हो गए, चने के छिलके हो गए और टुकड़ी करा हो गया। ये आपने जो है इनको इस्तेमाल कराना है, मतलब कि आला मयार की खुराक देनी है। पहले नंबर पे ये इसका है कि भी पहला तरीका कि खुराक में आपने कमी नहीं देनी, अगर उनको आपने मोटा करना है और सेहतमंद करना है। दूसरे नंबर पे है खल और दालों का छिलका आपने इनकी खुराक में शामिल करना है। बकरे के कद बढ़ाने के लिए सरसों की खल, बनोला खल और मेथी दाना ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं तकरीबन। और इसी तरह चने और दालों के छिलके को जो है आपने पानी में भिगो के देना है, ताकि वो जल्द हज़म हो। ये इसलिए जो है हम अपने बकरों को जो है गीला वंडा देते हैं। इसमें हम पानी की मिकदार भी ज़्यादा रखते हैं। एक तो ये पानी भी पिएंगी बकरे, जो है पानी की मिकदार जो है वो इनके जिस्म में ज़्यादा होगी, तो इनका गोश्त जो है वो ज़्यादा होगा ना फिर। इसी तरह तीसरे नंबर पे तीसरा तरीका है कि जी मकई और जौ का इस्तेमाल करना है आपने। मकई और जौ जो है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत भरपूर मिकदार में होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बकरों को जल्दी वज़न बढ़ाने में मदद देते हैं। इसी तरह मकई को जो है आपने गर्मियों में पीस कर चौकर के साथ भी दे सकते हैं, और इसमें अपने वंडे में भी शामिल कर सकते हैं। गर्मियों में आपने उसको पीस लेना है तो भिगो के देना है, और सर्दियों में जो है आपने बकरों की खुराक में ऐसे खुश्क डालनी है मकई। इसी तरह चौथा तरीका है जी, चौथा फार्मूला गुड़ और नमक का फार्मूला है, जो कि इसको ख़ास तौर पर हाजमा इसका करेगा। तो 500 ग्राम चोकर में जो है आपने 250 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम नमक शामिल करना है। तो ये बकरों को आपने देना है, दिन में एक बार देना है। तो ये बकरों को मोटा करने में तेज़ असर रखते हैं। इसी तरह 5वें नंबर पे जो है दही और दूध का इस्तेमाल आपने करना है। दही और तेल भी जो है वो भी मिक्स करके आप उनको हफ्ते में एक बार दें। दिन में एक बार थोड़ा सा दही भी दे या दूध जो है देने से उनका हाजमा भी बेहतर होता है और ग्रोथ में भी इजाफा होता है। दही और जो तेल है वो आपने उनको मिक्स करके वो आपने हफ्ते में एक बार उनको देना है। इसी तरह जो है 6 नंबर पे मिनरल ब्लॉक और कैल्शियम सप्लीमेंट ये आपने देने हैं। मिनरल ब्लॉक जो है अगर वो आपके पास मुयसर नहीं है तो आप अपने बकरों की खुरलियों में जो है वो नमक का बड़ा ढीला जो है वो आपने रखना है। मिनरल ब्लॉक और नमक चाटने के लिए आपने रखना है उनकी खुरलियों में, ताकि बकरे के जिस्म में जो है ज़रूरी नमकियात और विटामिन की भी कमी ना हो। आपने इसी तरह विटामिन डी, कैल्शियम और जो है इनका आपने सप्लीमेंट देना है, मतलब आपने मिनरल जो देना है उसमें ये विटामिन वगैरह होने चाहिए। तो इससे जो है इनकी हड्डियां मजबूत होंगी और इनकी हड्डियों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। 7वें नंबर पे है जी कि कीड़े मार दवाई आपने देनी है। बकरों के जो है पेट के कीड़ों की अंदरूनी और बैरूनी डिवर्मिंग करनी है। पेट में कीड़े होने की वजह से बकरे को फिर खुराक नहीं लगेगी। आपने जो है हर 2 से 3 माह बाद जो है अपने बकरों की डिवर्मिंग अंदरूनी करनी है, और बैरूनी डिवर्मिंग आप गर्मियाँ है आजकल तो आप हर 15 दिन बाद अपने कुर्बानी के बकरों को जो एवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाएं।
तो इससे जो है उनके वो कीड़े वगैरह अंदरूनी और बैरूनी ख़त्म हो जाएंगे, तो वो फिर रिलैक्स होंगे, तो आराम से अपना शौक़ से भी खाएंगे, तो उनका वज़न भी बढ़ेगा। इसी तरह 8वें नंबर पे आपने इनको साफ़ सुथरा माहौल देना है और आरामदेह माहौल देना है, वो डिस्टर्ब ना हो। बकरे को साफ़ जगह पे रखना है ताकि वो बीमारियों से महफूज रहें और वज़न भी तेज़ी से बढ़ाएं। इनके नीचे जो है आप अगर रेत वगैरह डाल दें तो वो इससे वो भी नरम हो जाता है इनके नीचे ज़मीन, तो इससे वो भी जो है अपना सुकून से बैठेंगे। ये देखें जी, ये माशाल्लाह इनका पसंदीदा गीला वंडा, ये कैसे शौक़ से खाते हैं। ये 2 मिनट में सारे का सारा दुख कर जाएंगे। इसी तरह हम बात कर रहे थे। फिर 9वें नंबर पे आपने क्या करना है, 9वां तरीका है कि वर्जिश और चहलकदमी इनकी करानी है। इनको खुला छोड़ना है आपने। अगर आप इनको खुला छोड़ेंगे तो इनके खून वर्जिश करेंगे तो इनके खून की रवानी तेज़ होगी, जिससे इनकी सेहत भी अच्छी होगी। बकरा जो है, अगर बकरा सिर्फ खाता रहे और हरकत ना करे तो मोटापे की वजह उसमें सुस्ती आ जाती है। तो चहलकदमी आपने इनको लाजमी करवानी है और दिन में जो है कम अज़ कम 30 से 40 मिनट इनको आपने खुला छोड़ना है ताकि वो सेहतमंद रहें और एक्टिव रहें। इसी तरह जो सबसे अहम है 10वें नंबर पे, वो है पानी की मिकदार। बकरों को आपने पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में देना है, तो उसके लिए आपने फिर तरीके इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि ये हमने एक तरीका इस्तेमाल किया हुआ है, ये हम इनको देते हैं तो इसमें 40 किलो पानी हम डाल रहे हैं। अब ये टब जो है इसमें 40 किलो पानी डलता है, बाकी अनाज हम इसमें डाल देते हैं, तो 40 किलो इसमें पानी होता है। तो ये 8 बकरे हैं हमारे, तो ये इनको आराम से खा जाते हैं। और मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने अपने पेट जो है वो फुल किए हुए हैं। तो ताज़ा और साफ़ पानी जो है हमेशा आपने इनको देना है। इनके जो जहाँ पे ये होते हैं तो वहाँ पे पानी भी रखा रहे साफ़ सुथरा, क्योंकि पानी के बगैर साफ़ ज़हर है, खुराक का हज़म होना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप जो ये मैंने 10 फार्मूले बताए हैं तरीके, इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कुर्बानी के जो बकरे हैं वो जल्दी और सेहतमंद तरीके से मोटे हो जाएंगे और जो है वो आपके साफ ज़ाहिर कुर्बानी पे भी फिर सही तरीके से और सही रेट में बिकेंगे। तो इन 10 फार्मूलों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा जी। ये थी जी हमारी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।